भयानक लग रहा है ना। यहाँ पर से मोबाइलवा में लगा के घास है। आपका मोबाइल काम करते निवास रोक देंगे। ये पंच से मन कैसे रहने होते सब रह जाओ बरसात में छोड़कर भाग जाता होगा न तो इधर अबे ना करता होगा पानी। हाँ सब नोटिस देता होगा। नोटिस देगा ना यार इधर पानी नहीं आता है। आता होगा यार हर साल बढ़ जाता है बाढ़ हर साल बढ़ जाता है 10 साल 15 साल को बाढ़ आता है तो क्या करता है मगर साल उतना कमा देगा कि गंगा जी में गाँव पर टांग दे रहा है पूरा गाँव अब ना पड़ा अभी बहुत मोबाइल का टेंशन है हमारे की गिर ना जाए 40,000 के थोड़ा टेंशन है ना कि 40,000 का मोबाइल पर गिर जाए तो पूरा बनवा सब खराब हो नहीं देगा तो फ्री हो जाएगा। चलिए अभी आगे दिखाता है ना तैयारी पूरा यहाँ से आसमान बड़ी हवा खेला है कुट्टी कटाता है कुट्टी कटा सर लाइकन खोल लिया का है ये नेटवर्क फुटी दो जाएगी बाद में वहीं रास्ता गूगल मैप से जा रहे हैं ना खेत में उतारिए जो है उजला कलर का है इसकी मिट्टी सुधा के धान होता है धान होता है ये बैगन है ये बैगन बैगन देखिए कोई प्रजाति लौट न जाए देखिएगा अकेले है जी जहानाबाद में नक्सली है बदनाम है बदनाम है जहानाबाद वाले वाला बदनाम कर दिया है जहानाबाद अब 6 साल में कितना हुआ बताइए आपको एक खरोच आया सामने आपका सामने कहां चाकू मर्डर हुआ हां तो क्या कीजिएगा सब होते रहता है बड़े बड़े राम होटल वाला तो हमारा अपने मोतिया के लड़ाई था सर मोतिया के लड़ाई बहुत जमाना के एक खिड़की खोलो यार खिड़की खोलो सर ऐसे चल सर 5 मिनट खड़ी करवा दी सर लोग ऐसे ही चल रहा है
देखो आगे इंडस्ट्री है, आगे इंडस्ट्री, आगे आगे सर विजिटिंग में सरकारी उड़ी लगा हुआ ये है हम नहीं लेना। हम लोग मुजफ्फरपुर आ चुके हैं। यहाँ पे कॉलेज का, हमारे कॉलेज का अलग बात हो। तू चल गया हो का हो, इसको लेके सुनो ना, इसको एक आध लेके बाद गाड़ी पर लाते ना। करेगा क्या करवाएगा, ये सब सर्चिंग करवाएगा, क्या करवाएगा सब अंदर तो दिखाई नहीं दे रहा है। सर इसको क्या करवाएगा, पौधा को क्या करवाएगा, क्या करेगा, सर्चिंग करवाएगा इसमें क्या है? नहीं सर्च नहीं करवाएगा, ये वहीं फार्मास्यूटिकल का के एग्रीकल्चर में लाके वहीं जो घुसा दिया एग्रीकल्चर का। अभी आगे और दिखाते हैं आप लोग को। करतो तू है थी देख ले गोल्डन, तू क्या दूर रहा बेटा, तू ना देखे रहा, तू ना देखे रहा मार ले पैसा कहाँ लगेगा। देखिए यहाँ पे अंजीर है, तो चेक कर रहे हैं यहाँ पे। ये अंजीर यहाँ पे पैक हो रहा है। ये अंजीर है, हाँ अंजीर है, यहाँ पे अंजीर लिए हुए हैं मांगे उनसे। एक गोल होता है, गोल फिर इसको चापा जाता है, पहले गोल होता है, गोल होकर फिर इसको चापा जाता है, चाप करके इसे गोल बनाया जाता है और सुखाया जाता है, इसमें सुखाया जाता है। और उसके बाद आगे सेल होता है बाज़ार में। उसके बाद फिर लोग खरीदते हैं, उसके बाद पानी में फुला कर खाते हैं। आप लोग आगे दिखा रहे हैं। अंजीर मांगे खाने के लिए, आंटी से तो खाए हैं तो बहुत चिमड़ लग रहा है। देखिए ये कुछ स्टूडेंट के अथी पे सजेशन बहुत अंजीरा बहुत कड़ा लगी थी। मैं पहले खेल कर देखा कि अंजीर बूढ़ी सर यार मतलब खा सकते हैं, क्या चीज बोले अंजीर खा लेने पर कहाँ जा रहे हैं। एक बहुत कड़ा लग रहा है खाने पर, इतना बढ़िया चीज मत खाइए, बढ़िया चीज, लेकिन इससे खा रहे हैं ना, महंगा जो खा रहे हैं पता है खा रहे महंगा है। इतनी सुंदरता है, लगता है कि 950 रुपये कितनी सुंदर और देता है, लेकिन बहुत कड़ा लग रहा है। डुप्लीकेट आ रहा है, मीठा रहा है पूरा, ये तुरंत के बना हुआ है, इसलिए थोड़ा सा अभी पैकिंग भी इसको नहीं हुआ है, मतलब उगा है। उसके बाद मांगे आंटी से तो दिए, तो उसके बाद खाएं तो बहुत चिमड़ लग रहा है। हाँ ई साइड वासे वहाँ बोल हम खेते में उतर जाए। ई वाला पता हो कुछ के है सजावो ना, सजावे वाला में काम दे गुलदस्तावा में। चल ना तो ले सुनो हम वाला हम ले चले यहाँ पे आम आप लोगों को दिखा रहे हैं, बहुत तरह का आम है। देखिए कस्तूरी आम, हिमसागर आम, दशहरी आम, अम्रपाली आम, मलिका आम, मालदह आम, गौर भोती आम, और एक बड़ी
मोती आम बाड़ी भाई, बड़ी आम भाई, भाई बाड़ी 8 के आम भाई, चिंगमाई आम, रेड पालमार आम, पूसा सूर्या आम, अल्फांसो आम, पूसा अरुणिमा आम। क्या ये देखिए क्या चीज़ पे लिखा हुआ है, कौन आम, डंका भाई आम, कोई तूर आम, रेड आई बेरी आम। यहाँ पे हर तरह का वृक्ष मिलेगा, पौधा मिलेगा। गर्मी तो लग गई ये नारे बड़ी अमरूद, लाल सहतूत, 49 अमरूद, चाइनीज अमरूद, देहाती अमरूद, ये 12 मासी कटहल, चाइनीज मौसमी, और ये कैंची का पेड़ है। आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हम लोग मुजफ्फरपुर में। सभी लोग देखिए हमारे कॉलेज का सारे स्टूडेंट लोग हैं, दोस्त लोग हैं। हम लोगों को आज यहाँ पे बताने वाले हैं पौधा के बारे में और उसको किस चीज़ को क्या चीज़ यूज करते हैं। ये आप लोग और दिखाते हैं। देखिए इसको समझ लिया, कुछ मौसम ही नहीं समझा, लेकिन है ये महताबे। अरे गिर गया। ये है महताबी, पता नहीं तो ये होता है बहुत बड़ा बड़ा, अभी तो छोटा है, लेकिन वो संतरा समझ के तोड़ के खाया तो बहुत खट्टा लगा। ऐसा है ले सुन ना पंकजा, तोड़ एक संतरा समझ के तोड़ लिया खा ले ना, लेमन नहीं महताबी एक बोला जाए, बहुत बड़ा बड़ा होता है। सुन ना देख ना खा के एकदम खटा ले तो फेंक दे लुका देने के सब। चलो थोड़ा आमो हो, लीची हो, अंजीर का यही अंजीर है ना हो। इसको चापते हैं लोग, पकल देखना का पकल नीचे पकल है, हाँ लेकिन पूरा पका है, अच्छा सा ना पकल है। ये अंजीर है, देखिए इसको इस चाप के दम नहीं पकता है तो ये और पियर हो। ठीक है पकल है, इससे भी ज़्यादा पकल है। ये ठीक है पकल थोड़े है, चलिए तोड़ के देखेंगे, इसको खा के देखेंगे। ये चापता है उसके बाद फिर चापता है। ये अंजीर है, देखिए तोड़ लिए हैं। ये पूरा बुलबुल कर तोड़ ले और इसी को इसे चाप के छोड़ा कर फिर सुखाया जाता है। सुखाने के बाद फिर पैक होता है। और एक चीज़ और वो दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखिए कितना बड़ा आम है, आधा किलो का एक आम है। बहुत छोटा है पेड़ है, लेकिन फिर भी आम
सब चीज़ के यहाँ पे पेड़ मिलेगा आप लोग को यहाँ पे। जो भी बोलिएगा वो चीज़ दिखाएंगे आप लोग को। क्या चीज़ जब सब लोग खा रहा है थोड़ा सा नहीं लाया कोची हो कोची बाटर एप्पल कोची बाटर एप्पल तोड़ तो भाई देखी का हो वाटर एप्पल है गूगल पे बता दो। कौन पकड़ हम लोग खिलाओ चल ये ठीक लगी था वो ये उतना मीठा ना हो बड़े बढ़िया फोटो उतना मीठा ना हो लेकिन ठीक है मीठा दे सब ये को तोड़ा बहन से 4 गिर दे तो एक ना वो ठीक ना हो अब लाल होता ये वाला मां मोबाइल करना नाश्ता में चलो हमने खा लिया बच्चे वीडियो कॉल करना इसने फोटो खींच दो बाटा पर क्यों खाई के तो गूगल पर क्यों खाई कर रहा है क्यों खाई कर रहा है क्या चीज का पौधा वहाँ से जो पौधा निकला ये बनाना का है। इसी तरह से सभी पौधा का होता है, चाहे बनाना हो, पोमीग्रेनेट हो, सागवान होगा, अंजीर होगा, जितना भी हम लोग टिश्यू कल्चर करते हैं वो सब वहाँ से आने के बाद में इसी तरह से ये नेट पॉट, इसको बोलते हैं नेट पॉट बोलते हैं। वहाँ से पहले पौधा आएगा, वॉश होगा, वॉश होने के बाद कोकोपीट में इसको लगाया जाता है और कोकोपीट के साथ इसमें कुछ और भी चीज डालते हैं जिससे इसका ग्रोथ फास्ट हो जाए। खाद वगैरह यूरिया वगैरह नहीं, यूरिया नहीं डाला जाता है, एनपीके डाला एनपीके डाला जाता है। तो प्लांट का कोई वन पार्ट करके वहाँ पे डालते होंगे। वहाँ पर जो हम लोग डालते हैं ना उसमें उसको बोलते हैं, मेन जो चीज होता है उसको अगार बोलते हैं। अगार होता है, DAP होता है, बहुत सारा उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, विटामिन होता है, हार्मोन्स होता है, तभी तो उसको आप ग्रो कर सकते हैं ना। उसको ग्रो करने के लिए एक कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है कि आपका टेम्परेचर 24 से 26 हो, रूम टेम्परेचर उसका लाइट होना चाहिए, क्योंकि इसको लाइट भी तो चाहिए, एक प्रॉपर लाइट होना चाहिए। सनलाइट तो आप ट्यूब के रूप में देते हैं ना, जो देखे होंगे वहाँ ट्यूब के रूप में लगा हुआ है ना, वो सनलाइट ही है। और उसके साथ साथ हम उसका ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करते हैं। तीनों चीज़ जरूरी है, टेम्परेचर जरूरी है, लाइट जरूरी है, ह्यूमिडिटी जरूरी है। साथ साथ क्या जरूरी है कि हम लोग का जो मीडिया बना हुआ है वो मीडिया में प्रॉपर उसका फूड हो। जैसे आपको जीने के लिए खाना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए, तो इसमें सारा चीज़ हम लोग डाल देते हैं, चाहे वो विटामिन के रूप में हो, हार्मोन्स के रूप में हो, या फिर उसको हम लोग बेसिक उसका जो बेस बनता है उसको बोलते हैं अगार। इंडिया में 2-3 कंपनियां बनाती हैं अगार, जो अच्छे लेवल का कंपनी है, मेरिन वगैरह सबसे बड़ी कंपनी है, तो उनसे हम लोग अगार परचेज करते हैं। उसको वहाँ से निकालने के बाद उसको उसके जड़ को वॉश किया जाता है, कंप्लीट वॉश कर दिया जाता है। वॉश करने के बाद कंपनी का रोल आ जाता है। ये क्या करते हैं उसको कि इसमें कोकोपीट NPK डाल करके इसको लगा दिया। अब इस लगाने के बाद का प्रोसेस बाद में बताएंगे। इतने से लिए कि वहाँ से हम इन किए, इन करने के बाद हम लोग का इनिशिएशन होता है, लंबा प्रोसेस है, थोड़ा हम ब्रीफ में बता देंगे। वहाँ से पौधा निकलने के बाद में यहाँ एक कोकोपीट पे लग जाता है और कोकोपीट पे लगने के बाद फिर इसको पॉली बैग में लगाते हैं। किसका? हाँ, ग्लास जो वहाँ वॉश हुआ है ना, वॉश होने के बाद में जब जाएगा तो उसको ऑटोक्लेव किया जाएगा, तो उसी में अगार डालते हैं। अगार मतलब समझिए कि ग्लूकोज, ऐसे समझिए, क्योंकि किसी चीज़ के लिए ग्लूकोज चाहिए, विटामिन चाहिए, हार्मोन्स चाहिए, उसके ग्रोथ के लिए DAP चाहिए, मतलब बहुत सारा केमिकल है जिसको हम लोग उसमें डालते हैं। वीडियो बना हर प्रोडक्ट का अलग अलग केमिकल होता है।
जैसे जो सागवान के लिए होगा वो बनाना के लिए नहीं होगा। बॉक्स में कुछ जो था वो ग्लास ही खड़ा था, वो ग्लास में हाँ, वो ग्लास में जो नीचे में देखे रहे होइएगा हल्का सा एक पतला सा रहा होगा, वही हमारा मीडिया, उसको मीडिया बोलते हैं। उसमें मीडिया डाला गया। मीडिया के बाद में जैसे ये प्लांट हमारा निकला है तो उसका सबसे फर्स्ट फेज उसको बोलते हैं इनिशिएशन होता है। इनिशिएशन के बाद में उसको हम लोग ग्रोथ लाते हैं, फिर मल्टी होता है, फिर शूटिंग होता है, फिर रूटिंग होता है, और रूटिंग के बाद यहाँ आता है। मतलब लैब के अंदर में 4 प्रोसेस गुजरता है वो, तब बाहर आता है। अब पूछे कि इसका फायदा क्या है। ये तो काट के भी बनता है। केला मान लीजिए कि केला का पेड़ है, वहां से थंब लेकर के कहीं और लगा देते तो लग जाता, तो फिर इसका जरूरत क्या है। नहीं, जेनेटिक का बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ प्रोपगेशन का बात हो रही है। जो टिश्यू कल्चर होता है जेनेटिक चेंज नहीं करता है, दोनों में अंतर है, जेनेटिकली मॉडिफाइड और एक प्रोपगेशन। तो जो टिश्यू कल्चर जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसमें हमारा जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं होता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होता है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट कैसे होता है कि जैसे जहाँ पर भी एक केला का पेड़ है, सागवान का पेड़, जो भी प्लांट है, तो वहाँ पर ये नोन नहीं है ना कि कौन सा स्पेसीज वहाँ पर है, कौन सा वहाँ माइक्रोब्स है, कौन सा वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कौन सा वहाँ फंगल इन्फेक्शन है, ये तो नोन नहीं है। तभी तो एक पौधा अच्छा होता है, देखिएगा एक पौधा खराब रहता है, उसका कारण क्या होता है, यही सब कारण से होता है ना। तो जब हम लैब में बनाते हैं, कंट्रोल इन्वायरमेंट, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होता है, तो उस समय फायदा क्या होता है कि हमारा सब चीज एडुकेट होता है। भोजन कितना चाहिए, पानी कितना चाहिए, बिल्कुल बीमार बच्चे को जैसे स्वस्थ करने के लिए साइंटिफिक तरीके से उसको हम लोग देते हैं, तो उसका ग्रोथ अच्छा होता है। तो जैसे आप पहले देखते हुए कि सागवान का पेड़ पहले 70 साल में बड़ा होता था, नहीं हेल्दी होते हैं 70 साल लगता है, अभी के पौधे को 20 साल लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इस पौधे का जो क्वालिटी दे रहे हैं, क्वालिटी इंप्रूव्ड होगी। अब इसमें कोई बैक्टीरियल फंगल कोई इन्फेक्शन नहीं, ये शुद्ध है, तो जहां भी जाएगा वहां ज्यादा परफॉर्म करेगा। टिश्यू कल्चर का रोल ही यही है कि आप एक क्वालिटी प्लांट देते हैं। क्या देते हैं? और टिश्यू कल्चर में क्या होता है? नहीं, नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ओनली प्रोपगेशन। उसको हम लोग प्रोपगेट करते हैं। कैसे? जैसे एक केला का पेड़ है और एक केला के पेड़ के बगल में एक पेड़ निकल गया, तो आप कितना प्लांटेशन कर सकते हैं? एक ही कर सकते हैं, लेकिन हम उस एक प्लांट से लाखों पौधा निकाल सकते हैं। उसके स्टेम सेल्स को लेकर के जब हम उसको इनिशिएशन करते हैं, उससे लाखों प्लांट बना सकते हैं। तो ये अगर मान लीजिए कि आपको 4 एकड़ केला लगाने का जरूरत हो, तो आप पूरे एरिया में घूमते जाइए तो 4 एकड़ के लिए बीज नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या जरूरत है? बल्क प्रोपगेशन। बल्क प्रोपगेशन जैसे अभी एक प्लांट है, इसको बोलते हैं क्रोम्बिया, हम लोग कर रहे हैं, तो वो FRI ने डेवलप किया है। अब क्रोम्बिया का डिमांड है 10 करोड़ पौधा, नीम का डिमांड है 10 करोड़ पौधा, तो क्या उसको बनाया जा सकता है बिना लैब के? तो लैब इसी के लिए जोड़ी है कि क्वालिटी पौधा मिलेगा और साथ साथ हमारा फास्ट हम उसको प्रोडक्शन कर सकते, दोनों इसमें रोल। ठीक है, अब आते हैं यहाँ के बाद में हम लोग बैग में कैसे शिफ्ट किए हैं वो बताते हैं। ऐसे ही सारे जो जितना रखा हुआ है ना, सब में कुछ ना कुछ हाँ सबका पॉइंट। जैसे मान लो इसका 21 डेज है, तो सागवान का 30 डेज होगा, रबर का 15 दिन होगा। तो हर प्लांट का अलग अलग टाइम होता है जिस टाइम में वो मैच्योर होता है। अगर 28 दिन इसको रखना था, ऊपर से इसको कुछ नहीं देते? नहीं, देखो अब ये जो एक ढका हुआ है ना, ढक करके नहीं ढक करके ये इनका देखते रहते हैं कि इसको क्या जरूरत है। इसको पानी का जरूरत है, लाइट का जरूरत है, ह्यूमिडिटी का जरूरत है, क्या जरूरत है, मॉनिटर करना पड़ता है। अगर ये मॉनिटर नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है सर, हम लोग जो मीडिया लेते हैं वो कौन सा स्टेट में लेते हैं? तो सॉलिड लेते हैं, लिक्विड लेते हैं? नहीं, लिक्विड मीडिया। बट लिक्विड मीडिया जब लेते हैं ना हम लोग, तो लिक्विड मीडिया को जब ऑटोक्लेव करते हैं और उसको 72 घंटा के लिए रोकते हैं, जब 72 घंटा उसको रख देते हैं तो सेमी सॉलिड बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? सेमी सॉलिड में हो जाता है। शुरुआत में रहता है लिक्विड, लेकिन ऑटोक्लेव करने के बाद वो सेमी सॉलिड चला जाता है। सेमी सॉलिड क्यों रखते हैं कि जब इनिशिएशन होता है या मल्टी होता है, तो उसका जो प्लांट को कट करके उसमें डालते हैं ना, तो ठीक से उसमें रूट आ जाए।
अगर सॉलिड हो जाएगा तो नहीं आएगा, उसको मॉइस्चर रहना चाहिए ताकि वो 45 डेज तक वर्क कर सके। किसी भी सेमी सॉलिड में 45 डेज को भोजन लेना है, और उसको हार्ड कर दोगे तो भोजन ले पाएगा नहीं। सेमी सॉलिड रहेगा तो वो भोजन उससे सक करता रहेगा, लेते रहेगा। और कोई कुछ कंफ्यूजन, कोई प्रश्न हो तो पूछते रहिएगा। नहीं, चलिए अब आगे ले चलते हैं। आप इंडिया में सिर्फ मेरे पास में है, आप लोगों को ये दिखा रहे हैं। ये जो वैरायटी है नीम का, जो वैरायटी है, ये आप लोग एंटरप्रेन्योर्स बनिएगा तब इसका समझ में आएगा। ये नीम का पौधा लगाने से किसान को 2.5 लाख रुपया पर एकड़ प्रॉफिट होगा। कितना होगा? 2.5 पर एकड़। क्यों होगा जानना पड़ेगा। क्या है क्वालिटी में कि ये जो नीम का पौधा है रेयर है। आप लोग कभी नीम का पौधा का पत्ती खाए होइएगा ना? खाए ना? आज आप लोग को वहां पर हमारे पास नीम का पौधा आप लोग को टेस्ट कराएंगे। टेस्ट करिए। करवा नहीं, 4 गुना करवा है, बहुत ज्यादा करवा है। इसका खासियत क्या है कि ये जो ट्रेडिशनल नीम होता है ना, ट्रेडिशनल नीम जो हमारे पहले से जो नीम आ रहा है, तो उनमें एक चीज देखे होइएगा कि उनका फ्रूटिंग होता है, उसका बीज गिरता है ना, देखते होइएगा, वो ज्यादा से ज्यादा होता है 15 से 20 केजी मैक्सिमम। बहुत अच्छा पौधा होगा तो उसमें 15 से 20 केजी होगा। इसमें आता है 40 से 60 केजी। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है कि हर पेड़ में जो उसका वायल कंटेंट होता है, वो इसका क्या यूज होता है? वायल कंटेंट का क्या यूज होता है? एंटी फंगल होता है। और बताइए, आज के दिन में पूरे वर्ल्ड में, आज के दिन पूरे वर्ल्ड में क्या सबसे ज्यादा काम हो रहा है उस पर? नहीं, कि जो हम स्प्रे करते हैं उसके कारण कैंसर होता है, होता है ना। अगर हम इसका स्प्रे करेंगे तो कैंसर होगा? नहीं होगा ना। ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है। तो इसमें एक तत्व है जिसको बोलते हैं एजाडिक्टिन। आप लोग गूगल सर्च कीजिएगा, सब आदमी आप लोग को मिल जाएगा। क्या बोलते हैं? या अजा बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में उसको क्या बोलते हैं? अजा बोलते हैं। इसमें जो हमारा ट्रेडिशनल नीम है उसमें एजाडिक्टिन का परसेंटेज है 2000 से 2600 ppm। कितना है? 2000 से 2600। इसमें है 7000 से 9800। बहुत हाई है। तो कितना गुना हो गया ये? 4 गुना ज्यादा। तीसरा कंटेंट है कि इससे जो बीज निकलता है, जिसको फली बोलते हैं ना, उस फली से हम क्या करते हैं? तेल निकाल लेते हैं। उसके बाद उस फली को क्या करते हैं? नीम का खली हो जाता है, नीम का खाद होता है ना। आप लोग गांव से तो बिलोंग करते हैं। तो उससे जो वायल निकलता है, जो हमारा ट्रेडिशनल नीम है, उसमें वायल परसेंटेज है 6 से 12%। कितना है? 6 से 12। अगर हम लोग 1 केजी निकालेंगे तो 6% ही निकलेगा या 12% मैक्सिमम निकलेगा। इसमें कितना निकलता है? 36 से 42%। 36 से 42% इसमें वायल है। अब बताइए 4 गुना फायदा है कि नहीं? एजाडिक्टिन ज्यादा है, वायल ज्यादा है और फ्रूटिंग ज्यादा है। और इसका जितना पत्ती और इसका जितना भी खली होगा, वो उस खली से कितना 4 गुना ज्यादा पोटेंट होगा ना। तो ये इसीलिए, और अभी इंडिया में कहीं नहीं है मेरे अलावा, हम लोग टिश्यू कल्चर कर रहे हैं। इसका नाम नीम ही नाम है, लेकिन इसका वैरायटी है 112, 106 अलग अलग वैरायटी दिया हुआ है। वो ये हम लोगों ने डेवलप नहीं किया है, ये डेवलप किया है FRI देहरादून, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून ने डेवलप किया है। हम लोग को दिया है उन्होंने इसका प्रोपगेशन करने के लिए। अभी सवाल किया था ना कि क्यों हम लोग टिश्यू कल्चर करेंगे, तो इसको बढ़ाने के लिए टिश्यू कल्चर ही करना पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए इसका टिश्यू कल्चर हो रहा है। अभी हम लोग इसमें बहुत सक्सेसफुल नहीं है, फिर भी मेरा निकला है लैब से कुछ। लेकिन अभी इसका कैसे फास्ट प्रोपगेशन किया जाए, इसका प्रोटोकॉल, जिसको हम एक सिस्टम बनाते हैं कि बोतल में जो अगार रखने से लेके जो केमिकल ऑटोक्लेव जो भी एक सिस्टम होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। तो इसका प्रोटोकॉल एब्सोल्यूट अच्छा नहीं हो पाया, अभी हो जाएगा, उसमें मेहनत करना। हम लोग 1 साल से लगे हुए हैं। इसको बोलते हैं क्रोम्बिया। इसका अभी आगे में प्लांट आपको दिखाएंगे, इसका ही प्लांट दिखाएंगे। और इसका प्लांट को आप लोग चख के जरा देखिएगा, नीम को आगे में है मेरे पास में। चलिए अब इधर आइए, आपको
सागवान के घर जाके लगा देंगे। अब देखिए वहां जो आप लोग देखे हैं नेटपोर्ट देखे हैं ना, नेटपोर्ट देखे थे, केला का नेटपोर्ट देखे हैं ना, उसी तरह इसका भी नेटपोर्ट होता है, सबका नेटपोर्ट होता है। यहाँ इसको क्या किया गया है, पॉली बैग में लगाया गया है। लग गया ना ये? अब ये पौधा रेडी हो गया। आप आज के दिन में ये पौधा जाने के लिए तैयार है। आप लोग अपना एक एक उठा करके फोटो खींच लीजिए, मेमोरी में रहेगा। सर जो प्लांट हम रेडी यहाँ पे करते हैं वो यहाँ से जाने के बाद जब नेचुरल हैबिटेट में जाएगा तो उसको कुछ एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा या ग्रोथ हो जाएगा? नहीं, अब कुछ नहीं करना है, वो नेचुरल हैबिटेट में वो ग्रो कर जाएगा। ये सब यहाँ ही प्रोसेस सारा प्रोग्रेस करके वहाँ पे प्रोसेस कहीं भी जाके लगा दिया तो ग्रो कर जाएगा वो। कहीं भी लगा सकते। सनलाइट पानी दोगे अब? बस सनलाइट और वाटर जो भी नीड चाहिए। कुछ कंपोसाइड वगैरह भी इसको देना पड़ता है? नहीं, आपको तो खाद तो देना पड़ेगा, खाद तो देना ही पड़ेगा। इंसेक्ट्स होता है ना, जितना भी इंसेक्ट आता है जब आता है तो सबको तो हम उसको मार नहीं सकते हैं ना। ये हम लोग का S-400 है, समझ गया? S-400 है, कोई भी आएगा इससे सट जाएगा। S-400 मिसाइल नहीं बाबू। अरे यार ये चिपक जाएगा, ये बहुत चिपक जाएगा, चिपक जाएगा जो भी आएगा ना, मेरा मकोड़ा जो भी इस पर बैठेगा ना चिपक जाएगा। हाँ ये हम ना बता सकते हैं, सर से पूछना पड़ेगा। देखो ना लिखा अंजीर, हाँ ये अंजीर है। आ जाओ। अंजीर का 2-4 पौधा ले जाने में कोई दिक्कत नहीं। ये अंजीर का पौधा है, आइए। ये क्या चीज का पौधा है, आ जाइए। अंजीर का। आपको वही सब चीज दिखा रहे हैं जो रेयर है और बाकी जगह नहीं देखने को मिलेगा, इसी के लिए बता रहे हैं। अब देखिए इसमें आप लोग सभी लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, पढ़ के बाद कुछ लोग को जॉब मिलेगा, कुछ लोग जॉब नहीं भी मिलेगा, ऐसा भी होगा ना। तो नहीं मिले तो उत्साह में रहिए कि हमको कुछ और काम मिलने वाला है। एंटरप्रेन्योर्स बनिए, कुछ व्यवसाय कीजिए। कृषि जो है ना, इसको मान लिया गया है कि गरीब लोग का है, लेकिन ऐसा है नहीं। 1 एकड़ जिसके पास खेत है जिसमें वाटर लॉगिंग नहीं होना, तो इस अंजीर से 4 लाख रुपया कमा सकता है। बहुत महंगा था। 1 एकड़ से 4 लाख रुपया आप अर्न कर सकते हैं पर ईयर। तो कितने का जॉब मिल गया ना? लगभग 35,000 का मिल जाता है। अब बताओ शुरुआती दौर में जो बच्चे जाते हैं नए नए, उसको 10-12 हज़ार 15,000 मिलता है ना। बाद में जाके वो 2-3 साल के बाद ग्रो करते हैं तो उनको उतना मिलता है। ये तो पहला साल से ही मिलने लगेगा, मेहनत करना पड़ेगा। 2 एकड़ लगा लिया तो और कमाएंगे, 3 एकड़ और लगा देंगे। तो क्यों ऐसा है? यहाँ इंडिया में ना पहला बार हम लोगों ने ही इसको टिश्यू कल्चर किया है। हाँ। आप सब आदमी को 1-1 पौधा हम अंजीर का दे देंगे गिफ्ट में, ठीक है? थैंक यू सर। सब आदमी। तो जाते वक्त जितने लोग हैं गिन लीजिएगा, उतना पौधा हम आप लोग को 1 दे देंगे, ठीक है? अपने घर पे लगाइएगा और अंजीर खाइएगा। थैंक यू सर। चलिए आज तुमको रहना चाहिए। नहीं, धूप में
यहाँ इसको बोलते हैं सॉलिड हार्डन। मतलब अब ये धूप खा करके अब ये पूरा पक्का हो गया, अब ये मरेगा नहीं, ये किसान के यहाँ जाएगा तो ये बिल्कुल रेडी पौधा हो, मतलब अंदर में उसको थोड़ा बचपना है, यहाँ के पूरा मैच्योर हो। क्लोरोप्लास्ट के द्वारा अपना भोजन खुद बनाना है ना सर। इसको आराम से सर जो भी प्लांट है सर वो डिपेंड करता है और क्लाइमेट में भी, जैसे यहाँ पे कुछ और है और 100 किलोमीटर से आएंगे तो अलग अलग क्लाइमेट। बिहार का ऑलमोस्ट क्लाइमेट एक ही है, बहुत अंतर नहीं है क्लाइमेट से। सॉइल में अंतर है ना, एक ह्यूमिडिटी और एक टेम्परेचर से होता है। तो नॉर्थ बिहार साउथ बिहार का टेम्परेचर मैक्सिमम 2 डिग्री का अंतर है और ह्यूमिडिटी थोड़ा सा इधर ज़्यादा है, इधर कम है। तो इसीलिए प्रेफर किया, जैसे अगर अंजीर साउथ बिहार में ज़्यादा अच्छा है, अंजीर या पोमीग्रेनेट और साउथ में ज़्यादा अच्छा होगा। जो भी ड्राई प्लांट है, जैसे आप अंजीर कहाँ होता है, अफगानिस्तान, टर्की, ईरान, वो ड्राई है, वो जहाँ पे ड्राइनेस ज्यादा होगा हाँ, वहाँ पे ज्यादा अच्छा ग्रो ज़्यादा अच्छा ग्रो। समुद्री एरिया में मतलब नमी वहाँ हो जाएगा ना, फिर ड्राई नहीं चाहिए। बादाम का तोड़ देता है वो भी ड्राई में आता है। हाँ, उसको पानी कम चाहिए, वाटर उसको बहुत कम चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर पानी ज़्यादा दे दोगे तो मर जाएगा। हाँ, कम पानी में अच्छा ग्रो करेगा। हाँ, अच्छा ग्रो करेगा। मालूम पड़ जाएगा इसको पानी की जरूरत है। हम सेव का पेड़ दिखाएं लेकिन कोई सेव तोड़ना मत, जो दिखाने के लिए है। ओके सर। दिखाने के लिए रखते हैं ना, बच्चे लोग आते हैं, लोग आते हैं देखने के लिए। अब तोड़ लेते हो तो क्या फायदा होगा। देखिए सेव है, कौन सा फार्मर 99 है। एक तो वहाँ भी सेव है, अब तोड़ना मत कोई आदमी। कोई तोड़ेगा नहीं। हाँ वहाँ है, तोड़ लिए अभी बहुत 2 है। गलत बात है। तोड़ना मत, देखो आप लोग आए हो, देखो इसको तोड़ लोगे तो फिर क्या होता है कि दूसरे विजिटर को मौका नहीं मिलता देखने का। अरे यार देखने दो ना भाई। नहीं होता देर है, चुपचाप चप्पल तो कैसे फट जाए। और वही देख भी नहीं है क्या से। नहीं, अभी तो जस्ट हुआ है ना, पिंक पिंक भी होता है क्या? अब ये अगस्त में मैच्योर होता है। सर वो वहाँ पे उधर भी है सर, नहीं, एक रेड भी उधर। वाटर पिंक वाला भी है सर, पिंक पिंक कलर। ये लाल लाल है, अब इसका फल आ जाएगा। भाई फल नहीं आया। क्या है ये? ये मीठा आमला है। मीठा आमला, मीठा आमला, आमला जानते हो? यस सर। जानते हो? ये मीठा होता है। हाँ, जैसे और इसका पत्ती भी अलग है। खट्टा होता है। इसका पत्ती भी अलग है सर। यस हैं? इसका पत्ती भी अलग है। हाँ, इसका पत्ता भी देखो अलग है सर। बिल्कुल अलग होगा। यस सर। ये आंवला है, ये आंवला है, दोनों अंतर है। पेड़ मत तोड़ लेना। वाटर एप्पल है। ये क्या है सर? इसमें आप लोग तोड़ के खा सकते हो, जितना खाओ। क्या है सर? खाओ क्या है? आराम से, आराम से, पेड़ नहीं टूटे। नीचे पका हुआ नहीं है। वाटर एप्पल। हाँ, अरे पेड़ मत पानी नहीं लगे बाबू। देखो ये सब पकल तो है वहाँ। ए ओला तो ओला तोड़ी ना, ओला 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 चिल्ला तोड़िए ना ओला। ए हेलो, वो तोड़िए ना ओला। निकेश नहीं तोड़ो। नारंगी नारंगी। ये किन्नू का फल है।
इसको किन्नू का जो संतरे की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन है किन्नू। यहाँ पे काफ़ी सारा पौधा लगा हुआ है और हर चीज़ का है यहाँ पे, हर चीज़ का प्लांट मिलेगा। ये चचा बंद करना कहता है ठीक है लड़का कहीं के। हम लोग अब जा रहे हैं घर पे मुजफ्फरपुर से कॉलेज की ओर। और हम लोग का एक अंजीर मिला है, अंजीर का पेड़ मिला है, देख सकते हैं हम लोग। सर दिए सब लोग सारे स्टूडेंट को दिए हैं और हम लोग घर जाकर लगाएंगे। बताए हैं सर कैसे कैसे इसको क्या करना है। आगे की ओर आप लोग को दिखा रहे हैं। आप इधर आबादी बहुत कम है, यहाँ पे घर बहुत दूर दूर पर देखिएगा आप लोग बना हुआ रहेगा। नवोदय विद्यालय खरैना। तो हम जान रहे हैं कि आपके लिए वो गलत लगेगा, हम जानते नहीं करते थे। एक बात ध्यान दो कि जो कह रहा है ना उसी का एक यहाँ पे फार्म लगाया गया है। फार्म बगीचा बहुत काफ़ी दूर में काफ़ी दूर तक देख सकते हैं। जो भी यहाँ पे पौधा लगा हुआ है सागवान का, चादर कुछ भी का, अदरवाइज कुछ भी का, आम का, पपीता का, अनार का, यहाँ पर जो भी लगा हुआ है सब उसी का मतलब वहाँ से लाकर यहाँ पे लगाया गया है। और ये अमरूद का है। सर ब्लॉग है सर। जी यस सर। काफ़ी बड़ा है सर, काफ़ी बड़ा है तो आप लोग लेके जा रहे हैं इसके अंदर। अरे रुको यार, फ्लावर देखने आया ना। सुहानी वो तोड़ के लेके चले जाना घर। फ्लावर है, तोड़ना नहीं है। इसमें क्या चीज है सर? इसमें क्या है रूम पर चला जाएगा सर? इसमें क्या है? बीच में चलिए, नीचे होके बेड पर मत चलना, बेड पर मत चलना, नीचे चलिए, नीचे। हेलो हेलो क्यारी में चलना, क्यारी में। नीचे चलो। अंदर में अच्छा क्या है? जरबेरा का पौधा आती है। जरबेरा का पौधा है। हाँ, फूल है जरबेरा का। ये एक सेकंड। एक फूल 15-15 रुपये बिकता है। ए
चलिए इस पे मिक्स कीजिए तो। ये भी वही है, हाँ ब्लॉक बना रहा है। अलग अलग कलर का है। अच्छा, ये अलग अलग कलर का है। हाँ इसमें पीला भी ले लीजिए, ये भी देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। ये अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है। एक फ्लावर 15-15 रुपया बिकता है। नहीं सर अभी बताएं। नहीं सब तो यहाँ पे सब तोड़ के गायब कर देगा। मैं बता दूं कि आज मेरे पास जो हाथ में फूल दिखाई दे रहा है आप लोग को, वो काफ़ी महंगा फूल है। आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो फ्लावर है ये काफ़ी महंगा फूल आता है। 15 रुपया का एक आता है। हाँ 15 का एक आता है। तो और इस चीज़ को हम घर पे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हम लोग के पास इतना सुविधा नहीं रहेगा। देखिए इतना सेफ्टी दिया हुआ है चारों तरफ से, बाहर का कोई हवा नहीं है इसके अंदर में, इसलिए हम लोग जा रहे हैं, वापस लौट रहे हैं हम लोग। सफर तन्हा तन्हा यार कोई कहीं से रुकवाइए, सब रुक लगा कुछ है ही नहीं। ओके सर, थैंक यू सर, अपना ढाबा संजय थैंक यू सर। काफ़ी जोर से भूख लगा रहा हो। माहौल बनना देखो माल पाएंगे घर पहुंचने 12 बज जाएगा। लाइट ऑफ कर दिया गया है, पता नहीं चल रहा है। देना रे। 10 रुपये 400 हैंडलिंग फीस भैया अरे अलग कितना पता जाने ना 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर जाना होगा।